हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरी इस चैनल में फिर से। इससे पहले कि हम आगे बढ़े तो मैं आपको बता दूं, आपकी आपको याद दिला दूं कि आप मेरे चैनल पे हो तो प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। सब्सक्राइब का मतलब क्या होता है मैं आपको समझा दूं। जब आप सब्सक्राइब, लाल कलर का बटन होता है, जब आप उसको यहाँ पे होता है, जब आप उसको लिखा हुआ होता है, चैनल के नीचे लिखा हुआ होता है, जब आप उसको क्लिक करोगे तो वहाँ पर घंटे आएंगे 3। उनमें से आपको इस वाले पहले वाले घंटे को क्लिक करना है। तो उससे क्या होगा, जब भी मैं नया कोई कोर्स डाला करूँगा आपको उसकी नोटिफिकेशन मिला करेगी और आप मेरे साथ कंटिन्यू रहा करोगे। ठीक है। तो सॉरी, जैसा कि आपने देखा मेरे प्रीवियस लेक्चर्स में, लेक्चर में मैंने अभी एक ही लेक्चर डाला हुआ है अपनी साइट पे, अपनी इस यूट्यूब चैनल पे। वो है पॉलिटी का कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग। तो उसमें हमने देखा, आपने गौर से देखा कि कैसे प्रोसीजर्स हुए, कैसे एम रॉय साहब के दिमाग में आइडिया आया कि भाई हमको क्या चाहिए, हमको अपना कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाना है, फिर कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा, फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आगे बढ़ाया उसको। मैं आपको रिकैप करवाता हूँ। फिर उसके बाद लीगल प्रोसीजर्स हुए, फिर डिमांड्स हुई, फिर डिमांड्स एक्सेप्ट हुई। जैसे कि मैंने बोला आपको कि 2 डिमांड्स हुई थी लेकिन वो रिजेक्ट हो गई, फिर एक ही मिला हमको। फिर उसके लिए जो है इलेक्शंस हुए। इलेक्शंस होने के बाद फिर जब इलेक्शंस हुए तो किसी ने जीता तो किसी ने हारा। जैसे कि 208 सीट्स इंडियन नेशनल कांग्रेस ने जीती, 73 सीट जीती मुस्लिम लीग ने, और 15 सीट जीती बाकियों ने। ठीक है, जैसा कि आपने प्रीवियस लेक्चर में देखा। तो हम अब पढ़ेंगे कि जब एक असेंबली बनती है, फिर उसके रिप्रेजेंटेटिव्स एक जगह पे जमा होते हैं, यानी उनकी वर्किंग स्टार्ट होती है। पहली बात क्या होती है, पहली मीटिंग होती है। उसके बाद ये जो हमारे लीडर्स होते हैं उनको चूज़ करते हैं, प्रेसिडेंट को चूज़ करते हैं, वाइस प्रेसिडेंट को चूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल हमने एक ग्रुप बनाया। ग्रुप बनाने के बाद फिर डिस्कस होता है कि भाई फलां जगह पे मिलेंगे। तो वहाँ पे क्या करते हैं, पहले पहले यार ग्रुप के लीडर को चूज़ करते हैं। वैसे ही मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में है। तो हम आगे बढ़ते हैं। पहली मीटिंग जो हुई हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की, वो हुई 9 दिसंबर 1946 को। 1946 9 दिसंबर को पहली मीटिंग जो हुई बनने के बाद, वो 9 दिसंबर 1946। इसमें इस दौरान एक बाइकआउट हो गया। वो हुआ मुस्लिम लीग के द्वारा, जिनकी 73 सीट्स थी। उन्होंने कहा कि भाई हम बाइकआउट करते हैं, हम नहीं मतलब रहेंगे, हमें अलग मुल्क चाहिए, हमें पाकिस्तान चाहिए, ऑल दैट स्टफ। तो 296 के बदले 229 सीट्स रह गई। अभी पहले 296 थी, अभी 299 सीट्स रही। क्यों रही? क्योंकि जो हमारे मुस्लिम लीग के लोग थे, उन्होंने कहा, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा है, वी वांट पाकिस्तान, हमें पाकिस्तान चाहिए। उन्होंने डिमांड की ऑफिशियली और बाइकआउट कर दिया कि हम नहीं रहेंगे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर्स, क्योंकि हमें अलग कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, हमें अलग अपना संविधान चाहिए, हमें अलग अपना मुल्क चाहिए, हमें पाकिस्तान चाहिए। ठीक है, छोड़िए इस बात को। तो उसके बाद क्या हुआ कि फिर लीडर्स चूज़ किए गए। तो जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी उसमें एक बहुत ही बुज़ुर्ग इंसान थे जिनका नाम था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। पहले जो कि मीटिंग ऐसे तय नहीं थी कि हम लीडर्स बनाएंगे इस दिन। तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने टेम्परेरी बेसिस पे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को इलेक्ट किया एज अ प्रेसिडेंट। जैसा आप देख रहे हो, ये डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा साहब है। तो इनको इलेक्ट किया गया एज टेम्पररी प्रेसिडेंट। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, who was elected as a temporary president of Constituent Assembly? He was डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। फिर कुछ देर के बाद, कुछ महीनों के बाद जो है, अच्छे से वोटिंग होगी प्रेसिडेंट बनाने की, वाइस प्रेसिडेंट बनाने की हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को की। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो हमारे जो न्यू अपॉइंटमेंट्स हुए फिर अच्छे से, तो जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब थे हमारे प्रेसिडेंट बने
मतलब जो लीडर थे फर्स्ट रैंक के, प्रेसिडेंट होते हैं कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के, वो बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये आप याद रखोगे। मैंने पिक्चर्स इसलिए दी है ताकि आपको क्लियर अच्छे से हो और आपको अच्छे से याद रहे जो भी मैं आपको पढ़ाता हूँ, आप बोर ना हो जाओ ज़्यादा। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो पहले प्रेसिडेंट बने ऑफ इंडियन नेशनल सॉरी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और दो वाइस प्रेसिडेंट्स बनाए गए। एक का नाम था H.C. मुखर्जी साहब। ये H.C. मुखर्जी साहब है, तो इनको जो है पहला वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया। और दूसरे वाइस प्रेसिडेंट जो थे वो हमारे V.T. कृष्णमाचारी साहब थे। ठीक है, V.T. कृष्णमाचारी साहब है ये। मैंने उनकी फ़ोटोज़ दी थी, बहुत पुरानी फ़ोटो मिली उनकी। तो ये बंदे जो है प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के पद पे लिए गए। एक तो हमारे V.T. कृष्णमाचारी साहब और H.C. मुखर्जी साहब जो थे वो, उनको वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया। और प्रेसिडेंट की जो प्रेसिडेंट है वो बनाए गए हमारे, क्या बोलते हैं इनको, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब। ठीक है, होप आपको ये समझ आया होगा। हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद एक एक्ट आया जिसका नाम था इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। 1947 में एक एक्ट आया जिसका नाम था इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। इस एक्ट के द्वारा कुछ चेंजेस आ गए। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को मतलब एक पावर्स दिए गए, कुछ फीचर्स ऐड किए गए कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली क्या क्या कर सकती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा काम किए, मैं आपको रफली भी बताऊंगा कि क्या क्या किए। तो मैं आपको पहले बताऊंगा, इन्होंने जो है, इन्होंने कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को असाइन किया असेंबली एज फुली सवर्न बॉडी। उसका मतलब क्या है, बस आप इतना समझ लीजिए। फुली सवर्न बॉडी का मतलब क्या है, इन्होंने कहा कि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है ये कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन बना सकती है, जैसा इसके मन में आए, जो भी चाहे वो ये कर सकती है, वो वैसा कॉन्स्टिट्यूशन बना सकती है। वो दूसरी बात है कि फिर मतलब एक्सट्रैक्ट किया गया बहुत सारी कंट्रीज से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को। मैं आपको आगे दिखाऊंगा कैसे एक्सट्रैक्ट किया गया फीचर्स को। तो मेरे कहने का मतलब है, जब पहले पहले 1947 में इंडिपेंडेंस एक्ट आया तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने डिक्लेयर किया कि कॉन्स्टिट्यूशन एज अ फुली सवर्न बॉडी। फुली सवर्न बॉडी, आपको ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं। उसका मतलब ये है कि ये कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन बना सकते हैं जो इनको प्लीज़ हो, जो इनको लगे अच्छा है, हमारे मुल्क के लिए अच्छा है, वैसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। और और इसका और एक मतलब क्या है कि जो भी लाज बनाए थे ब्रिटिश इंडिया ने, जो भी ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे लाज बनाए थे, ये उनको ऑल्टर कर सकते थे, ये उनको हटा सकते थे, इनको घटा सकते थे, इनको बढ़ा सकते थे, इनकी मर्जी जो ये कर सकते थे उन लाज के साथ वो किया। ये पहला फीचर थे, आप याद रखोगे। पहला फीचर क्या है, असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एज फुली सवर्न बॉडी। ठीक है, फुली सवर्न बॉडी मतलब कि ये कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन बना सकते थे और जो भी ब्रिटिशर्स के ला थे उनको अल्टर कर सकते थे, हटा सकते थे, घटा सकते थे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। सेकेंड फंक्शन क्या हुई इनकी, वो है कि इसको लेजिस्लेटिव बॉडी कानूनी बॉडी बनाई गई कि ये ऑर्डिनरी लॉज किसी स्टेट में फ्रेम कर सकते थे कि किसी स्टेट में, कंट्री में, किसी हिस्से में कुछ मसला होता था तो ये उस बेसिस पर लाज बना सकते थे अपने अपने मुल्क के लिए। अपने लाज पहली बार हो रहा था हमारे मुल्क में कि ब्रिटिशर्स को छोड़कर हम खुद ही अपने कुछ लाज बनाते थे, हम खुद ही कुछ काम करने लगे थे। इट्स बिकॉज ऑफ एम एन रॉय साहब, पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब और बाकी लोगों ने जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया मतलब उस आंदोलन में। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि इसकी दो फंक्शंस थी। पहली वाली फंक्शन जो इन्होंने दी थी वो है कि ये फुली सवर्न बॉडी है। फुली सवर्न बॉडी है, उसका मतलब क्या है कि ये कोई भी लाभ को अल्टर कर सकती है। और लॉ बनाने में और लॉ अल्टर करने में, हटाने में एक अलग फ़र्क होता है। उसको सवर्न बॉडी, इसको लेजिस्लेटिव बॉडी, यानी ये कोई भी लॉ बना सकती है, यहाँ पे कोई भी लॉ हटा सकती है। और सवर्न बॉडी का मतलब ये है कि ये कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन बना सकती है जो भी इसको अच्छा लगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
तो अब चेयरपर्सन दो थे, ठीक है। पहले चेयरपर्सन थे, इनको आप जानते हो, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये कब चेयरमैन बने इसके? जब एक कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी थी, यानी जब जब इसको कोई लॉ बनाना पड़ता था ना, सॉरी, जब जब इसको कोई कॉन्स्टिट्यूशन में मतलब कोई अमेंडमेंट करनी थी। फॉर एग्जांपल कॉन्स्टिट्यूशन, मैंने आपको पहले बोला, इसको सवर्न बॉडी बनाया गया है कि ये कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन बना सकता था। जब वो फीचर इसमें आता था, उस वक्त जो थे, जो इसके चेयरपर्सन थे, वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि चेयर्ड बाय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद व्हेन इट मेट कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी। इसकी दो बॉडीज थी, लेजिस्लेटिव बॉडी और कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी, जो मैंने आपको पहले बताया। यानी फुली सवर्न बॉडी का मतलब है कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी, ये कॉन्स्टिट्यूशन बना सकती थी, और लेजिस्लेटिव बॉडी का मतलब है कि ये कोई भी लॉ फ्रेम कर सकती थी, ठीक है। ये दो फीचर्स थे इसके। अब मैंने बोला कि चेयरपर्सन थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब जब ये कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी बनती थी। और अब दूसरी बात है कि ये जो थी मावलंकर, जीवी मावलंकर साहब, इनका नाम जीवी मावलंकर, ये मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर, जीवी मावलंकर साहब चेयरपर्सन उस टाइम बनते, ये आप कोट करके रखे जीवी मावलंकर साहब उस वक्त चेयरपर्सन बनते जब ये लेजिस्लेटिव बॉडी बनती थी, जब ये कोई लॉ बनाता था, ठीक है, उस वक्त ये बनते थे इनके चेयरपर्सन, ठीक है। होप आपको समझ में आया होगा। तो अलग अलग और भी फीचर्स थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। तो एक तो ये फीचर था कि जो 1949 में कॉमनवेल्थ गेम्स हुई, ये देखिए मैंने कॉमनवेल्थ का लोगो लिया है ताकि आपको समझ में आए कि जो 1949 में कॉमनवेल्थ गेम्स हुई, मई 1949 की बात कर रहा हूँ मैं, उसमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा ही मेंबरशिप मिली इंडिया को, कि हिंदुस्तान को मेंबरशिप दिलाई गई। किसके द्वारा? वो दिलाई गई भाई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा, इनकी डिमांड के द्वारा। पहली बार 1949 में, मई 1949 में इंडिया ने हिस्सा लिया कॉमनवेल्थ गेम्स में, ठीक है। तो आगे बढ़ते, और एक फीचर था कि नेशनल फ्लैग जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की ही देन है। 22 जुलाई, ये डेट्स आप प्लीज़ याद रखोगे, 22 जुलाई 1947 को ये पहला हमारा इंडिया का फ्लैग है। ये चक्रा अलग नहीं होता था, इसके साथ ऐसे बना हुआ होता था। आज तो इंडिया के बीच में अशोका चक्र है, वो सेकेंडरी क्वेश्चन है, लेकिन पहली बार ऐसा फ्लैग था। तो नेशनल फ्लैग जो था, दूसरा फीचर इनका था, इन्होंने दिया नेशनल फ्लैग इन 22 जुलाई 1947 को, ठीक है। और एक जो था मैंने एम्बेड किया एक साथ ही, नेशनल एंथम, नेशनल सॉन्ग, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रेसिडेंट बनाना, ठीक है। तीन काम ये हुए किस तारीख को? 24 जनवरी 1950 को, 24 जनवरी 1950 को तीन काम हुए। एक तो नेशनल एंथम बनाया गया, ठीक है, ये आप याद रखोगे। एक तो नेशनल एंथम बनाया गया, नेशनल सॉन्ग को बनाया गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रेसिडेंट बनाया गया। कब? 24 जनवरी 1950 को, ठीक है। ये डेट्स आप याद रखोगे। हम आगे बढ़ते हैं, कहीं भी प्रॉब्लम आएगी आप पॉज करके वीडियो को फिर से देख लीजिएगा। आप ये पॉइंट्स, मोटे मोटे पॉइंट्स जो है ये नोट कर दीजिएगा, आपकी बहुत हेल्प करेंगे, बहुत काम आएंगे आपके आगे, ठीक है। तो उसके बाद एक कमेटी बनी जिसका नाम था ड्राफ्ट कमेटी, ठीक है। ये हमारा शायद लास्ट टॉपिक होगा इस लेक्चर का। ड्राफ्ट कमेटी बनी। ड्राफ्ट कमेटी का काम क्या होता था? ये बहुत ज़्यादा कमिटीज़ होती थी। फॉर एग्जांपल मतलब स्टीयरिंग कमेटी होती थी, स्टेट्स नेगोशिएशन कमेटी होती थी, एडोइक जो नेशनल फ्लैग की कमेटी होती थी, बिजनेस क्रेडेंशियल्स की कमेटी होती थी, ऑर्डर ऑफ बिजनेस की कमेटी होती थी। अलग अलग सेक्टर्स की अलग अलग कमेटीज़ बनाई गई। अब उन कमिटीज़ से जो है ड्राफ्ट कमेटी को एक्सट्रैक्ट किया गया, यानी ड्राफ्ट कमेटी को अलग बनाया गया कि वो जो है उनसे अपने अपने फीचर्स, अपने अपने आइडियाज़ ले, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे, फिर उस
को एक ड्राफ्ट बनाए, उस ड्राफ्ट को आगे ले जाए, फिर उस ड्राफ्ट को स्टडी किया जाए। क्या उस स्टडी से ये पता चलेगा क्या कि ये एक्सेप्टेबल, कौन कौन सा आइडिया एक्सेप्टेबल है। फॉर एग्जांपल हमारे पास बंदे 4 हैं, 4 को 4 काम दिए, चारों ने 4 काम दिए, चारों ने अपने 4 आइडियाज़ दिए। उस आइडियाज़ को हमने एक पेपर पे लिखा, उस पेपर को हमने अपने किसी बुज़ुर्ग को दिया कि आप देखो इनमें से कौन सा आइडिया ठीक है। वही ड्राफ्टिंग कमेटी का काम था कि इन्होंने ड्राफ्ट किया एक न्यू कॉन्स्टिट्यूशन को। लेकिन ऐसी ड्राफ्ट नहीं हुआ, ये बाकियों के सहयोग से ड्राफ्ट हुआ। जो बाकी कमेटी से बाकी रिप्रेजेंटेटिव्स थे, उनकी सहयोग से उन्होंने काम किया कि उन्होंने अपने अपने आइडियाज़ दिए, अपने अपने फीचर्स दिए कि फ़लाँ चीज़ ऐसी होनी चाहिए थी, फ़लाँ चीज़ ऐसी। तो पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि इसको जो है ड्राफ्ट कमेटी को 29 अगस्त 1947 में बनाया गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप याद रखिए। आ सकता है क्वेश्चन इस पे कि ड्राफ्ट कमेटी को कब बनाया गया। 29 अगस्त 1947 को बनाया गया, 1947 में बनाया गया, 29 अगस्त को, ठीक है। तो इनका काम क्या था कि इनका काम था कि ये प्रिपेयर करते थे ड्राफ्ट ऑफ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारा न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बनने वाला था उसके लिए ड्राफ्ट बनाना, ठीक है। तो आगे आपको पता चलेगा कि ड्राफ्ट क्या होता है। तो आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है। तो इसके 7 मेंबर थे। पहले तो प्रेसिडेंट थे और बाकी और 6 मेंबर्स थे। पहले प्रेसिडेंट थे, जो हमारे प्रेसिडेंट थे वो थे B.R. अम्बेडकर। बहुत ही बड़ी हस्ती थी B.R. अम्बेडकर को। आप याद रखोगे कि B.R. अम्बेडकर जो थे हमारे पहले प्रेसिडेंट थे, किसके, ड्राफ्टिंग कमेटी के पहले प्रेसिडेंट थे B.R. अम्बेडकर साहब। और भी बहुत सारे मेंबर्स थे हमारे, इनको आप पॉज करके अच्छे से देखिए। डॉक्टर गोपाल स्वामी अय्यर जो थे, और एक इंसान थे जो हमारे मेंबर थे, अलादी कृष्ण स्वामी थे, ठीक है। तीसरे बंदे, आपको प्रेसिडेंट पे ध्यान देना है ज़्यादा कि B.R. अम्बेडकर प्रेसिडेंट थे। या ये भी क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द मेंबर ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी, एन गोपाल स्वामी अयंगर, अलादी कृष्ण मचारी, 7 मेंबर्स थे इसके, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, ये तो 3 आगे, ठीक है। डॉक्टर K.M. मुंशी थे, सॉरी, डॉक्टर K.M. मुंशी थे, डॉक्टर K.M. मुंशी साहब थे। ये K.M. मुंशी साहब मैंने आपको यहाँ पे दिया है, जिसकी फ़ोटो मिली उनका मैंने लिया। 5वें बंदे थे सईद मोहम्मद सादुल्ला, और N. माधव राव थे छठे बंदे, और जो हमारे 7वें बंदे थे वो थे T.T. कृष्णमाचारी साहब थे 7वें बंदे हमारे, जो कि ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर थे। तो ये जो था, ये मेरा दूसरा लेक्चर था। मैंने छोटे छोटे लेक्चर्स बनाने का फ़ैसला किया है ताकि आप बोर ना हो जाओ ज़्यादा। एक एक टॉपिक को अच्छे से क्लियर करेंगे। इसमें कहीं पे भी आपको डाउट हो, आप पॉज करके फिर से देख लीजिएगा। आपको कहीं पे भी डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज़ ज़रूर लिखिएगा। तो फिर से मैं बता रहा हूँ आपको, प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इससे क्या होगा कि आपको नोटिफिकेशन मिलेगी जब आप सब्सक्राइब बटन को क्लिक करोगे। नीचे उसके साइड में आएगा बटन 3 किस्म के आएंगे, ऐसे ऐसे और ऐसे। जिस पे ये वाली साइन होगी उसको क्लिक कर दीजिएगा, आपको हर कोई नोटिफिकेशन मिलेगी। थैंक यू सो मच मेरी इस चैनल में आने के लिए। होप आपने एंजॉय किया होगा इस सेशन को। थैंक यू सो मच।